जय हिंद, जय श्री कृष्ण माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी स्टडी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का अपना ये जानदार शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं और आज से हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहां ट्रायंगल की आप सुपरविजन वीडियो क्लासेस करने वाले हो और इन क्लासेस में आपको क्या मिलने वाला, पहले इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। यानी ना केवल यहाँ पर सुपर रिवीजन वाले क्लासेस में केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है और अब आप चाहते हो कि लास्ट टाइम आपको कोई ऐसी क्लासेस मिल जाए जहां आपका जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाए विथ कॉन्सेप्ट, तो आप बिल्कुल सही प्लेस पर आए हो। यहाँ आपको ऐसी ही क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके रिलेटेड थ्योरम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए आपका टॉपिक है वो है ट्राइंगल, और ट्राइंगल में आपको जो पढ़ना है वो है सिमिलरिटी। क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिमिलरिटी होता क्या है? तो सिमिलरिटी यानी सिमिलर जो फिगर होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक। थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। तो सिमिलर फिगर के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे कि ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हैं। अगर इन ट्राइंगल में इसका नाम दे देता हूँ ABC PQR, ठीक है। तो इन्हें हम सिमिलर कब बोलेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है कि भाई ये दोनों देखने में एक जैसे हों, तो हैं ही दोनों एक जैसे, भाई दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो सेम हो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो सेम हो। अब एक वर्ड आता है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग इसमें जो है ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, भाई करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ। करस्पॉन्डिंग का मतलब मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये एंगल A है और ये है एंगल P। इसको मैं 60 डिग्री बोले दे रहा हूँ और इसको भी 60, ठीक है। इधर मैंने ले लिया 30, मैंने इसमें यहाँ पे 30 लिया और इधर लिया मैंने 90, इसमें मैंने यहाँ पे 90 ले लिया, ठीक है। ऐसे अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने ना एंगल A को बेस माना, मतलब मैंने एंगल A पे फोकस किया और देखा कि मेरा एंगल A जो है वो कितना है भाई, 60 है। कितना एंगल है? 60। और इधर मैंने देखा कि P जो है हमारा वो 60 है। अब हमने कहा आपसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब एक टाइप से आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं देखूं तो एंगल A के क्लॉक वाइज में आप चलोगे तो आपको Q मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉरी यहाँ पे Q नहीं, C मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? C। और C कितना है? 30 है, ठीक है। और इस P में इधर देखो, इस P को देखो, और P के अगर आप क्लॉक वाइज में जाओगे तो आपको R दिखेगा और R का एंगल कितना है? 90 है, ठीक है। अगर मैं एंगल C की बात करूं तो कितना है भाई? 30 है। और अगर मैं एंगल R की बात करूं तो कितना है? 90 है, ओके। तो एंगल A के बाद जो Q है और P के बाद जो R है, ठीक है। सॉरी Q नहीं, A के बाद ये C है। थोड़ा इसको सही लिख लेता हूँ वरना फिर बार बार मैं गड़बड़ कर जाता हूँ, है ना। यहाँ मैं कर देता हूँ C और इधर मैं Q लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो C और ये R, A और ये P, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। बात समझे? और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ A के तो मुझे क्या दिख रहा है? B दिख रहा है, जो कि कितना है भाई? 90 है। और मैं अगर P के एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो क्या मुझे मिल रहा है? Q मिल रहा है। तो ये क्या है भाई? करस्पॉन्डिंग है किसका? B का। बात समझे? ये B का Q करस्पॉन्डिंग है, C का करस्पॉन्डिंग R है और A का करस्पॉन्डिंग P है। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर अगर A वाला तो P के इक्वल है, ना ही C R के इक्वल है और ना ही B Q के इक्वल है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो इनके जो ये जो दो ट्रायंगल आपको दिए गए ये सिमिलर नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल क्या नहीं है? सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर कब होंगे? अब भाई सिमिलर कब होंगे ये बताओ। तो पहले तो चीज़ कंडीशन यही थी कि भाई दोनों सेम हो, तो दोनों सेम दिखाई भी आपको दे रहे, दोनों फिगर क्या है? ट्रायंगल ही हैं। अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है
कि भाई छोटे बड़े भी हो सकते, जरूरी नहीं होता कि बड़े हों, मतलब सेम साइज के हो, साइज इनका छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसमें साइज में कोई मैटर नहीं है इसका साइज का, ठीक है। बस फिगर एक जैसा होना चाहिए, मतलब फिगर अगर ये ट्रायंगल हो तो ये भी क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, जो कि बेसिकली आपको मिलने वाला है। अब मैंने यहाँ पर एंगल लिया, मान के चलिए 20, और इधर मैंने ले लिया मान के चलिए कितना, चलिए 80 ले लिया, ठीक है ना। तो इधर कितना बचेगा भैया, इधर भी 80 बचेगा। इधर मैंने मान के चलिए इधर 20 ले लिया, ठीक है। इधर मैंने 80 ले लिया और इधर भी मैंने कितना ले लिया, 80 ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है मैं किसी एक पे फोकस करूं, तो मैंने मान के चलिए एंगल ए पे फोकस किया और इधर एंगल पी पे, मैंने देखा एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और दोनों ही एंगल कितने 20 डिग्री के हैं। एंगल ए के में जब एंटी क्लॉकवाइज चला तो मैंने देखा बी मिल रहा है मुझे, और एंगल पी की जब एंटी क्लॉकवाइज चला तो मुझे क्यू दिख रहा था। मैंने बी पे देखा तो बी भी 80 है, और क्यू देखा तो क्यू भी 80 था। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं भैया कि ये बी क्यू का करस्पॉन्डिंग तो है ही, पर ये सेम भी है। क्या है ये, सेम भी है। अब तीसरा एंगल देख लेते हैं। फिर मैं एंगल ए के क्लॉकवाइज देखा मैंने, और एंगल पी के भी क्लॉकवाइज देखा। एंगल ए के क्लॉकवाइज देखा तो सी मिला, और एंगल पी के क्लॉकवाइज देखा तो आर मिला। सी और आर भी क्या है, आपस में करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब सी कितना है भैया, ये भी 80 है, और आर कितना है, ये भी 80 है, तो ये भी भाई इक्वल है। तो इस तरह से ये जो दोनों फिगर हैं ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों क्या होने वाले भैया, सिमिलर होने वाले। ये सिमिलर का साइन होता है ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। कैसे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी कि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि इनकी जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड, सी मैंने सी साइड से लिख दिया, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान के चलिए आपका एक ट्रायंगल है और ये एक आपका ट्रायंगल है। अब करस्पॉन्डिंग तो मेरे हिसाब से समझ चुके होगे ना, करस्पॉन्डिंग तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ये मान के चलिए ए है, बी सी, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये मान लो ये आपका 2 सेंटीमीटर का है, ये आपका है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये 3 का मान लो तो ये आपका 6 का है, ये आप 4 का मान लो और ये 8 का है, ठीक है। मैंने देखा साइड ए बी, क्या देखी मैंने, साइड ए बी, और इधर मैंने देखा पी क्यू, ठीक है। मैंने ए बी और पी क्यू लिया। कौन कौन सा लिया भैया, ए बी लिया और पी क्यू, इन दोनों का मैंने क्या लिया भाई, रेशियो निकाला। यहाँ पे ध्यान रखना इनकी साइड्स का रेशियो बोला था, एक साइड इधर से ली, एक साइड इस ट्रायंगल से ली, और इन दोनों का निकाल रहा हूँ रेशियो। तो 2/4 कट करा तो मैंने आंसर आया 1/2। कितना आंसर आया, 1/2, ठीक है भाई। अब इस ए बी साइड के मैं चला किस साइड, मैंने एंटी क्लॉकवाइज देखा तो मुझे क्या दिखा, BC दिखी। मुझे क्या दिखा भाई, BC दिखी। फिर मैं इसमें भी वही करूंगा, इसमें भी मैं एंटी क्लॉकवाइज देखा तो मुझे क्या दिखा, QR दिखा। तो इसका मतलब हुआ कि AB के बाद जो नेक्स्ट हमारी साइड होगी वो BC है, तो BC की करस्पॉन्डिंग क्या होगा, QR होगा। BC का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, QR होगा। अब मैं अगर BC और QR का रेशियो निकालूं तो कैसे निकालूंगा भाई, देखो ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा गंदा हो गया, या बोल सकता हूँ ज़्यादा ही गंदा हो गया है ना। चलो साफ कर देता हूँ, छोड़ो। साफ ही कर दो, अच्छा सबसे अच्छा काम। फिर से थोड़ा सा फिगर बना दो, तो गंदा हो गया था ना। ओके, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ये ऐसे, ठीक है। चलो ये A, ये B, ये C, P Q R, 4 6 4 6 और 8, 2 3 और 4। मैंने यहाँ पर AB और PQ का रेशियो निकाला था, जो कि कितना आया था 1:2। फिर मैंने देखा कि भाई AB का जो करस्पॉन्डिंग AB का जो एंटी क्लॉकवाइज में वो BC है, तो PQ के एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, QR है। यानी BC और QR क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। BC कितना दिया है आपको, 4 दिया है, QR कितना दिया, 8 दिया है। इसको कट करेंगे तो तब भी कितना आएगा, 1/2 आएगा।
अब भाई मैंने देखा कि इस AV के क्लॉकवाइज में क्या है, AC है, इस PQ के क्लॉकवाइज में क्या है, PR है। इसका मतलब भैया क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AC और PR ये कैसे आपस में करस्पॉन्डिंग है। AC कितना दिया है, 3 दिया है, PR कितना दिया है, 6 दिया। आप जान गए होगे इसका भी कितना आंसर आया, 1/2। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल से ही आपस में क्या है, सिमिलर हैं। समझ में आई बात आपको? अब तो सिमिलर वाला आपको पूरा समझ में आ गया होगा सिस्टम। ठीक है, एक बार फिर से लाइन को रीड कर लेते कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात क्लियर हो चुकी। जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। किस रेशियो में होंगी, सेम रेशियो में होंगी। ठीक है, चलिए अब एक थ्योरम है आपकी, इस थ्योरम को थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है थ्योरम आपके, थ्योरम है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle it to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब इसका मतलब क्या है भाई, समझो इसका मतलब। जैसे ये आपका कोई ट्रायंगल है और मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, मैंने एक लाइन खींच दी ये, और ये जो लाइन मैंने खींची है यहाँ पे इन्होंने बोला था लाइन ड्रॉन लाइन पैरेलल टू वन साइड। तो मैंने क्या किया, एक ये A, ये B और ये C है, ये मैंने MN जो लाइन खींची है, ये MN लाइन इस BC लाइन के कैसी है, पैरेलल है। MN लाइन BC लाइन के कैसी है, पैरेलल है। तो इन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा है तो वो जिस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो दो पॉइंट्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, उन साइड्स को क्या कर देंगे, सेम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो एक पॉइंट तो ये M हो गया, एक पॉइंट ये आपका, एक पॉइंट ये N हो गया। ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और इन दो पॉइंट्स ने क्या किया भाई, ये देखिए अब दिख रहा थोड़ा बहुत, इन दो पॉइंट्स ने क्या किया, जो AM और BM रेशियो में डिवाइड कर दिया, AN और NC रेशियो में डिवाइड कर दिया, AN और NC रेशियो दो रेशियो में डिवाइड कर दिया, और ये दोनों रेशियो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये इन्होंने बोला। ठीक है, कि अगर, ध्यान से सुनो फिर से क्या बोल रहे हैं ये, कि अगर क्या हो भाई, ये N है। ठीक है, अगर कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो किसी ट्रायंगल में, तो वो जो लाइन जो दो पॉइंट्स पर अदर साइड्स को कट करेंगी, वो साइड्स की जो रेशियो होगा वो दूसरी साइड के रेशियो के कैसे होगा, इक्वल होगा। ये कंडीशन है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये आपकी थ्योरम है, इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, BPT भी कहते हैं। ठीक है, इसे BPT भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस थ्योरम को, BPT भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक रिवर्स थ्योरम भी है, जो कि 6.2 आपकी थ्योरम है, इसका रिवर्स थ्योरम है, रिवर्स थ्योरम ऑफ BPT। ठीक है, और आप याद रखना, अभी इसके कभी कभी क्वेश्चन इसके मतलब थ्योरम को प्रूफ करने का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं, बट इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप मतलब आपको भी चाहिए जिसमें मैं प्रूव करूं, ठीक है, इस चीज़ को मैं प्रूव करूं कि कैसे आपको अगर गिवन है पैरेलल लाइन और आप ऐसे ये चीज़ कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में बोलना सर आप इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसका जो रिवर्स BPT थ्योरम है, इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या बताया है देख लो थोड़ा सा। तो पहले फिगर बना लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, और वो यहाँ मान लो चलो ये A है, ये B है, और ये C है, और ये M पॉइंट है, और ये N पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर AM और MB का रेशियो इक्वल हो AN और NC के रेशियो के, ध्यान से देखना, AM और MB का जो रेशियो है वो AN और NC के रेशियो के इक्वल हो, तो ये जो MN लाइन है, ये जो MN लाइन है वो BC लाइन की कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये इन्होंने
बोला, क्या बोला, MN लाइन BC लाइन के पैरेलल होगी अगर आपको ये कंडीशन दी जाती है तो। और ये क्या है, इनवर्स या रिवर्स थ्योरम ऑफ BPT। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इन दो थ्योरम से रिलेटेड। अब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आपको अगर एक बार में थोड़ा कम समझ में आया तो थोड़ा सा बैक कर लेना वीडियो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। अभी मैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जब आपके सारे चैप्टर्स का एक बार कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी करवा दूंगा तब। ठीक है, और जो जिसका मैंने जो एम रखा है वो मैंने लास्ट नहीं मानिए, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक का मैंने एम रखा है, तब तक मैं आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा एनसीईआरटी के। उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके बाद PYQ करवाऊंगा। ठीक है, सब कुछ होने वाला, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that ये। ठीक है, तो भाई इसके लिए हमें एक फिगर बनाना होगा। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, तो वही बना लेते हैं फिगर। तो ये हमने बना लिया ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैंने इधर रख करके, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एक ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC। तो पहले तो मैं यहाँ पे ABC डाल देता हूँ, ABC। अब एक AB और AC को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान के चलिए ये लाइन होगी और इसका नाम दे दिया M और N। ठीक है, अच्छा मैंने इसमें बोला ही होगा D और E बोला, तो D और E लिख देता हूँ, D और E, D और E बोला तो D और E मैंने लिख दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन डाल देता हूँ है। अब इन्होंने क्या बोला, एंड इज पैरेलल टू BC। अब भाई ये जो लाइन है, ये जो DE लाइन है वो BC के कैसे है भाई, पैरेलल है। तो हमें गिवन में क्या है, अब लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है किसके भाई, BC के पैरेलल है। ये बात क्लियर हुई, DE लाइन BC के पैरेलल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि AD अपॉन AV इक्वल AE अपॉन AC। AD अपॉन AV और क्या बोला है, AE अपॉन AC, AD अपॉन AV, AE अपॉन AC, ये बोला इन्होंने। ठीक है, मतलब कि देखो ध्यान से कि AD जो है, AD लाइन पूरी लाइन के पैरेलल है, सॉरी AD लाइन और पूरा लाइन का जो रेशियो है वो इस AE और AC के जो रेशियो के इक्वल होगा, इन्होंने बोला है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसानी से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई। सुनो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई BPT। ठीक है, तो BPT क्या बोला था, BPT ने कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो भाई ये सेम रेशियो में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। उस जो दो साइड्स है ना, अदर साइड्स जो है उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। मतलब कि AD अपॉन DV होगा इक्वल AE अपॉन EC होगा, AE अपॉन EC होगा, बोला था इन्होंने। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो क्या था, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, AD अपॉन DV इक्वल AE अपॉन EC, यही था ना। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा कर रहा हूँ, तो मैं इसे कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना। मैंने DV को ऊपर लिखा, AD को नीचे लिख दिया। इसी तरह से मैंने EC को ऊपर लिखा और AE को नीचे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, है ना। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करिए। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लगाने वाले हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले हैं। ठीक है, देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड में 1 ऐड किया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब भाई
ऐड करने से क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखो बहुत बेनिफिट होने वाला है भाई, देखो ध्यान से कि क्या बेनिफिट होने वाला है। अब जब मैंने इसको ऐड किया तो देखना ध्यान से, अब भाई एलसीएम तो लोगे आप, एलसीएम लेते हो ना, तो कैसे लेते हो भाई, जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसका क्या करा देते हो, मल्टीप्लाई करा देते हो, है ना, यही करते हो, क्या करा देते हो, मल्टीप्लाई। तो देखना ध्यान से, डीवी प्लस एडी मल्टीप्लाई कराया और अपॉन में कितना बचा, एडी, पूरे के अपॉन में एडी आ गया। इसी तरह से ईसी, अब मल्टीप्लाई क्यों कराते हो भाई, एलसीएम एलसीएम लेते हो ना, इसलिए तो ऐसा करते हो सारा कुछ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। ईसी प्लस भाई ये जो ए ई है उसका मल्टीप्लाई कराया 1 से और पूरे के अपॉन में क्या आ गया, ए ई आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब देखना ध्यान से, डीवी प्लस ए डी, देखना ध्यान से, देखना इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि ये साफ साफ दिखाई दे। हाँ, इसको दोबारा खींच दिया, ये ई था और ये क्या था, डी था, है ना, और इसको भी साफ कर दूं, ये ई था आपका। ए डी और डी वी दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। तो मैं इसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, अपॉन क्या है, ए डी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इक्वल ई सी प्लस ए ई, ई सी और प्लस ए ई क्या है, ए सी है ना, देख लो ध्यान से, क्या है, ए सी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूँ, ए सी क्या है भाई, सॉरी हाँ ए सी है, और अपॉन में क्या था भाई, ए ई था, तो ए ही लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब फिर से मैं इसको रेसिप्रोकल करने वाला हूँ, उल्टा करने वाला हूँ। तो ए डी ऊपर पहुँच गया और जो ए बी था वो नीचे आ गया, इक्वल ए ई ऊपर पहुँच गया और जो हमारा ए सी था वो नीचे आ गया। और मुझे लगता है यही प्रूफ करना था, चेक कर लो भाई, यही प्रूफ करना था, ठीक है, देख लो ध्यान से, यही प्रूफ करना था ये, ओके। तो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, यही प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। देख लो बस छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से अभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, ताकि आपको शुरुआती तौर पे समझ में आए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब इसमें एक और क्वेश्चन था, फाइंड ए डी, इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, फाइंड ए डी, इस फिगर में मुझे ए डी फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ, ए ई अपॉन में क्या होगा, ई सी होगा, है ना, इक्वल क्या होगा 1.8 और अपॉन में क्या है 5.4, ठीक है। इसके अगर मैं डेसिमल को कैंसिल करूं तो 18 बन जा 18 और 18 टू 36 एंड 18 3 जा 54, तो 1/3 आया, कितना आया 1/3 आया, ठीक है। अब मैं बात करूं ए डी और बी डी के रेशियो की, ए डी और बी डी के रेशियो की बात करूं तो क्या होने वाला है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल, ए डी जो है वो हमें पता नहीं, हमने एक्स लेट कर लिया, और बी डी कितना है 7.2 है, कितना है 7.2। इसमें ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के, ये शायद प्रिंट होना रह गया है, ठीक है। डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, हालांकि फिगर थोड़ा सा मिस्टेक से थोड़ा सा गलत बन गया है मुझसे एक्चुअली, जब मैं इसमें वो कर रहा था, बना रहा था पीडीएफ फाइल, यहाँ पे डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है आपको, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। और तब ये आप क्वेश्चन कैसे करोगे, जब डी ई पैरेलल है बी सी के तो इस और इस साइड का जो रेशियो है वो इस और इस साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ आगे लिखने वाले हैं x अपॉन 7.2 इक्वल 1/3, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो 7.2 अपॉन 3, यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो 2.4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2.4 आ गई, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, और x क्या था हमारा, तो ये था ए डी, तो ए डी आपका फाइंड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करना है, इस फिगर को देखना ध्यान से,
फिगर में बोला है कि एल एम जो है सी बी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है। सॉल्यूशन डाल के क्वेश्चन को करते हैं। एल एम पैरेलल है सी बी के। अब एल एम कहाँ, ये रहा, और सी बी कहाँ रहा, ये, तो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, हाँ चलो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और एल एन पैरेलल बोला है सी डी के, एल एन पैरेलल बोला है सी डी के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गिवन है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल बात करने वाले हैं ए सी बी की, इन ट्रायंगल ए सी बी। तो इन ट्रायंगल ए सी बी देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में क्या है, एल एम पैरेलल सी बी बाई बी पी टी। ठीक है, बी पी टी थ्योरम जो है, इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि ए एम का जो रेशियो है, ए एम और एम बी का रेशियो, ए एम और एम बी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा ए एल और एल सी के, ए एल और एल सी के। ठीक है ना, जब ये भाई पैरेलल लाइन है तो ए एम और एम बी का जो रेशियो है वो ए एल और एल सी के रेशियो के इक्वल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एल सी बोल दो चाहे सी एल बोल दो, चाहे कुछ बोल दो भाई, जो अच्छा लगे वो बोल दो। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो ध्यान से, अब हम ट्रायंगल बात करने वाले हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ये ट्रायंगल है, अब ये वाला देखो ट्रायंगल, इसको मैं इरेज कर दूं, ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी। इसमें क्या दिया गया था, गिवन में था एल एन, गिवन है आपको क्या है, एल एन पैरेलल है सी डी के, ये आपको गिवन है। सो बाई बी पी टी थ्योरम, वैसे टी का मतलब ही थ्योरम होता है, बाई बी पी टी क्या होगा, अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, जो ए एल है और एल सी, इसका जो रेशियो है वो ए एन और एन डी का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए एल और सी एल का जो रेशियो है वो ए एन, ओहो कहाँ चला, हाँ ये रहा, ए एल और सी एल का जो रेशियो है वो ए एन और एन डी की रेशियो क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट थी आपकी। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखना ध्यान से। देखो एक चीज़ बताओ, ए एम और एम बी का जो रेशियो है वो ए एल और सी एल के बराबर है। इधर ए एल सी एल का जो रेशियो वो ए एन और एन डी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ए एम और एम बी का जो रेशियो है वो ए एन और एन डी के रेशियो के भी बराबर होगा। तो देखना ध्यान से, ए एम और एम बी इक्वल हैं ए एन और एन डी के, तो ए एम और एम बी इक्वल हैं ए एन और एन डी के। ठीक है, अब जब ए एम और एम बी का रेशियो ए एन और एन डी के रेशियो इक्वल है, देखना फिर से फिगर को ध्यान से, फिगर को बहुत ध्यान से देखना। जब ए एम और एम बी का रेशियो ए एन और एन डी के रेशियो के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, नहीं हमें और लिखना ही नहीं था कुछ, इसमें पैरेलल प्रूफ ही नहीं करना था, यही प्रूफ करना था। ए एम और एम बी, ए एम और ए बी इक्वल है ए एन और ए डी के, ए एम और ए बी। अब ए एम और ए बी बोल रहे हैं, ए एन और एन ए डी के इक्वल हैं। तो ध्यान दो, अभी पीछे ही हमने क्वेश्चन किया था कि अगर आपको ये चीज़ गिवन है, या कि अगर आपको ये चीज़ देखना ध्यान से, अगर आपको ए डी और डी वी दिया जाए, ए ई और ई सी का रेशियो दिया जाए, तो ए डी जो है वो ए बी के भी, ए डी और ए बी का रेशियो भी ए ई और ए सी के रेशियो के इक्वल होगा। ध्यान से सुनना, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ए डी और डी वी का जो रेशियो है वो ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर है, जैसा कि ये था, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए डी और ए बी का रेशियो है वो ए ई और ई सी के बराबर भी होगा। ठीक है, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। मतलब ये आधा और ये पूरा रेशियो भी बराबर होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब हमने ये प्रूफ किया ए एम और एम बी, ए एम और एन डी, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए एम और ए बी
इक्वल हैं ए एन और ए सी। ए सी ही था, क्या था, ए डी था, ए एन और ए डी, ए एन और ए डी इसके भी बराबर होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट। ठीक है, यही प्रूव करना था। बात समझे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ इन्होंने बोला है कि भाई डी ई ई क्यू के क्या है, पैरेलल है। सॉल्यूशन डाल लेते हैं और गिवन जो दिया है हमें वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में क्या है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। डी ई ये पैरेलल है इसके, और जब ये इसके पैरेलल है तो भाई ध्यान देना, ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को देख लो ध्यान से। पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू में बताओ क्या होगा। आपको जब दिया है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है, तो क्या होने वाला है, ध्यान देना, देखो ध्यान से इस फिगर को, तो देखना ध्यान से क्या होने वाला है। तो ये पी ई और ई क्यू का रेशियो पी डी और डी क्यू के रेशियो के बराबर होगा। पी ई और ई क्यू का रेशियो पी डी और डी क्यू के डी ओ के रेशियो के, डी ओ था ना, हाँ, डी ओ के रेशियो के बराबर होगा। समझे इस चीज़ को। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह से ट्रायंगल बात करें पी ओ आर की, ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या होगा, इसमें देखना ध्यान से, इसमें देखना ध्यान से, जब ये पैरेलल है इसके, तो भाई पी डी और डी ओ का जो रेशियो है वो पी एफ और एफ आर के रेशियो के बराबर होगा। पी एफ और एफ आर का जो रेशियो है वो बराबर होगा पी डी और डी ओ के रेशियो की। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप खुद इक्वेशन से देख के पता चल रहा होगा कि भाई जब ये इसके बराबर है और जब ये इसके बराबर है तो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आपको देखने को मिल रहा है कि भाई देख लीजिए ध्यान से, ये जो है इतना पोर्शन इस पोर्शन के भी बराबर होगा। तो इसका मतलब पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, ये बराबर होंगे आपस में, और जब ये बराबर होंगे, ध्यान देना, जब ये बराबर होंगे, जब इनका और इनका रेशियो बराबर होगा तो ये इसके पैरेलल होगा बाय इनवर्स बीपीटी, वाई रिवर्स या इनवर्स, वाई इनवर्स बीपीटी। आपने क्या पढ़ा था कि जब रेशियो सेम होते तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ई क्या था, ई एफ पैरेलल होगा एफ आर के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। देख लो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से, यही चीज़ प्रूफ करनी थी ना, यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और देख लीजिए प्रूफ हो गई। बात समझ में आई आपको, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन डाल लेते हैं। इसमें बोला है कि ए बी सी आर पॉइंट्स ऑफ ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, एंड और क्या बोला भैया, और क्या बोला ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, हमें शो करना है कि जो बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ट्रायंगल पी ओ क्यू ले लो, ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या गिवन है भाई, ट्रायंगल पी ओ क्यू के लिए कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम या बीपीटी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ टी का मतलब ही थ्योरम होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या होने वाला है, ध्यान दो। जब ये लाइन आपस में कैसी हैं, जब ये पैरेलल हैं तो होगा ये कि ए ओ और पी ए का रेशियो ओ बी और बी क्यू के रेशियो के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है भैया,
तो हम लिखेंगे पी ए और ए ओ का जो रेशियो है वो बराबर होगा क्या लिखा था मैंने, पी ए और ए ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा क्यू बी और बी ओ, क्यू बी और बी ओ इनके रेशियो के बराबर होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लें, पी ओ आर। ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, पी ओ आर। यहाँ पर भी बात कर लो भैया, सेम वही बात होने वाली है कि भाई जब ये पैरेलल है इसके, फिर से बीपीटी थ्योरम पी ए ए ओ का रेशियो सी आर और सी ओ के रेशियो के बराबर होगा भाई। अच्छा पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है आपको, क्या गिवन है भैया, ए सी और पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो इसलिए ये फिगर के हिसाब से देखो क्या आएगा, फिगर के हिसाब से देखो क्या आएगा, पी ए और ए ओ का जो रेशियो है वो सी आर और ओ सी के रेशियो के बराबर होगा। तो पी ए और ए ओ का रेशियो सी आर और सी ओ के रेशियो के बराबर होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यही सब होने वाला है, रुक जाओ, यही सब सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो ध्यान से, अब जब ये रेशियो के बराबर हैं तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हैं भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। भाई जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये ध्यान दो, ये पी ए और ए ओ दोनों में ही सेम है, पी ओ ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ओ बी सॉरी क्यू बी नहीं क्यू कहाँ था ये, हाँ क्यू बी और बी ओ का जो रेशियो है वो सी आर और सी ओ के रेशियो के बराबर होगा। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू बी और वी ओ का जो रेशियो है वो सी आर और सी ओ के रेशियो के बराबर होगा। चेक कर लो भैया, ये क्यू बी, एक मिनट क्या हो गया क्यू बी और बी ओ, ठीक है, क्यू बी और वी ओ ये इनका जो रेशियो है वो सी आर और सी ओ के रेशियो बराबर है। तो इसका मतलब ये और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है बाई इनवर्स बीपीटी बीसी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। प्रूफ हो गया भाई, बीसी पैरेलल है क्यू आर के। बात समझ में आई आपको, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में इन्होंने बोला है यूजिंग थ्योरम 6.2, अब 6.3 क्या 6.2 क्या थी, इनवर्स बीपीटी, ये थ्योरम थी आपकी 6.2, ध्यान रखना, ठीक है। अब हालांकि वहाँ पे लिख के नहीं आएगा यूजिंग थ्योरम 6.2, वहाँ लिख के आएगा बाई इनवर्स बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये प्रूफ करो, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। चलिए, ये आपने थ्योरम पढ़ी थी, ध्यान करो, क्लास 9th में। हाँ, अगर आपने पढ़ी है, अगर आपने मन लगा के पढ़ा तो ठीक है ना, तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो फिर हम क्या बताएं। देखिए क्या बोला इन्होंने कि एक ये ए है, ये बी है और ये है सी। इसमें एक पॉइंट मिड पॉइंट है, मान चलो एम, और इधर इसका मिड पॉइंट है एन। इन दो को मिला दिया किसी लाइन ने, ठीक, एम एन ने मिला दिया, ठीक है। इन्होंने कहा हमें ये इस थ्योरम का यूज करके ये प्रूफ करना कि एम एन जो है वो बी सी के कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, जब ये मिड पॉइंट है, सॉल्यूशन डाल लेते हैं भैया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये चीज लिख लीजिए, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और एन आपका क्या है, वो एन आपका ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और जब ये मिड पॉइंट है तो बताओ, ध्यान से बताना, क्या ए एम इक्वल नहीं होगा एम बी के? बिल्कुल होगा। क्या ए एन इक्वल नहीं होगा एन सी के? भाई मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट। इसका मतलब ए एन बराबर है एन सी के। अगर मैं इसको उठा करके यहाँ ले आऊँ डिवाइड में, तो ए एम के डिवाइड में आ जाएगा एम बी और इक्वल बचेगा 1। ए एन के डिवाइड में आ जाएगा एन सी और इक्वल बचेगा 1। अब भाई एक बात बताओ, ए एम अपॉन एम बी बराबर है 1 के। इसी तरह से ए एन अपॉन एन सी बराबर 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि ए एम अपॉन एम बी
बराबर हैं AN अपॉन NC के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब ये आपस में, इनका रेशियो आपस में बराबर है तो बाई इनवर्स थ्योरम, बाई इनवर्स बीपीटी क्या होने वाला भाई? AM और MB चेक कर लो। AM और MB का रेशियो, AN और NC का रेशियो को जब बराबर है तो इसका मतलब MN पैरेलल है BC के। तो हम क्या बोल देंगे? MN पैरेलल है BC के। बस यही प्रूफ करना था इस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, बात समझ में आई आपको? जब इनके रेशियो आपस में इक्वल है तो ये आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट, ये इस तरह से इन्होंने बोला कि अगर जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटर के वो इस तरह से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो ABCD ट्रिपेजियम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर बना लेते, फिर आपको समझाते हैं सही से। ये मान के चलिए क्वेश्चन, ये फिगर आपका, ठीक है, ABC और ये D, ये आपके दो डायगोनल हो गए और ये पॉइंट O पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने लॉक कर दिया ताकि ये साफ ना हो। चलिए अब देख लीजिए भाई ध्यान से। इन्होंने बोला कि AO और BO का जो रेशियो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? CO और DO के रेशियो के। यही बोला, एक बार चेक कर लूँ। हाँ बिल्कुल यही बोला। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे डाल लेता हूँ सॉल्यूशन। ड्रॉ एक लाइन मैंने खींची, ड्रॉ MO लाइन पैरेलल, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ड्रॉ MO लाइन पैरेलल मैंने खींच दी DC के। DC किसके पैरेलल खींच दी मैंने? DC के पैरेलल खींच दी मैंने। एक MO लाइन खींची किसके पैरेलल? DC के पैरेलल खींच दी। ओके, अब जब मैंने इसकी DC के पैरेलल खींची तो यहाँ से हमें क्या मिला? बाई, अब देखो ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल ADC बाई BPT। भाई BPT क्या कहती है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। सीरीज बात इन्होंने बोली। तो इसका मतलब AM और MD का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AO और OC के। दैट्स ऑल। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और साथ ही साथ इक्वल होगा। ध्यान देना, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, थोड़ा सा इसको मैं रेज कर रहा हूं, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की ये लाइन पैरेलल थी ना, ये लाइन पैरेलल थी इसके, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। ये बोला है ना उन्होंने, पहले से ही बोला है, ये चीज़ पहले से बोली भी है। ये यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर उन्होंने कहा AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO को, तो इससे हम ऐसे भी तो ले सकते हैं AO अपॉन CO इक्वल है BO अपॉन DO के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम BPT से ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं BPT से कि AM, यहाँ मैं M पॉइंट डाल दूँ कि AM अपॉन MD है AO अपॉन CO के, तो हम ये भी बोल सकते हैं भैया AO अपॉन CO बोला गया है BO अपॉन DO के। BO अपॉन DO के इक्वल बोला नहीं गया क्या? बिल्कुल बोला गया है। तो जब ये इसके भी इक्वल है, तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि भाई इनका जो रेशियो है वो इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, कौन सा वाला ट्रायंगल ले लूं? ध्यान से देखना, ट्रायंगल ले लूं मैं ADB। देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल ADB। अब आप इस ट्रायंगल में खुद देख लो कि AM बराबर MD के बराबर अभी प्रूफ किया क्या है? BO बराबर है DO के। और जब ये पॉसिबल है AM बराबर MD के, BO बराबर DA के, तो इसका मतलब ये लाइन इसकी क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब बाई इनवर्स थ्योरम, बाई इनवर्स BPT क्या होने वाला है?
MO पैरेलल है AB के, MO पैरेलल है AB के। बात समझे? अब सुनना ध्यान से, अब जो होने वाला है ध्यान देना। भैया एक बात बताओ, MO पैरेलल है DC के, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था और प्रूफ कर दिया MO पैरेलल है AB के। इसका मतलब है कि DC पैरेलल है AB के। ठीक है, सो या इम्प्लाइज दैट लगा दो, DC पैरेलल है AB के और सो ABCD इज अ ट्रिपेजियम। ABCD क्या है? एक ट्रिपेजियम है। दैट्स ऑल। तो आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से हम सुपर रिवीजन करते रहेंगे, सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, चैनल जो भी वीडियो है वो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो।